Hello dear ones, how are you all? I do hope that you all are doing really very well. आज की इंग्लिश वोकैब की क्लास में मैं आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। इस क्लास में हमेशा की तरह हम अपने इंग्लिश वोकैब के सफ़र को आगे बढ़ाएंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे से इंटरेस्टिंग वर्ड्स चंद मिनटों में सीख जाएंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा। आज की क्लास में मैं आपके लिए एक स्पेलिंग ट्रिक भी लास्ट में लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने कुछ एक की टर्म्स राइट डाउन कर रखे हैं। हम पहली टर्म से स्टार्ट करते हैं। जैसा आप देख पा रहे हो, पैडोस एक ग्रीक वर्ड। पैडोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है चाइल्ड, बच्चा, बॉय, बालक, यानी चाइल्ड कह लें, बच्चा कह लें, पैडोस का मीनिंग होता है। उसके साथ साथ यहाँ अटेंशन दीजिएगा, इएटीरिया। इएटीरिया अपने आप में ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है मेडिकल हीलिंग। हीलिंग का मीनिंग होता है उपचार, यानी चिकित्सीय उपचार क्या कहलाएगा? इएटीरिया कहलाएगा। लेकिन इंग्लिश में हम इएटीरिया की बजाय इएट्रिक यूज़ करते हैं। इएटीरिया की बजाय इएट्रिक इंग्लिश में एज ए सफिक्स लास्ट में वर्ड के यूज किया जाता है। जैसे आप सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, अगर पीडियाट्रिशियन की हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम इस वर्ड को यहाँ तक लें, सी तक, पीडियाट्रिक्स। पीडियाट्रिक्स का मीनिंग होता है मेडिकल हीलिंग ऑफ ए चाइल्ड। पीडियाट्रिक्स का मीनिंग क्या हुआ? मेडिकल हीलिंग ऑफ ए चाइल्ड, यानी एक बच्चे का चिकित्सीय उपचार। अभी हम बात करते हैं पीडियाट्रिशियन के बारे में। इस वर्ड को मैंने डिवाइड कर रखा है, देखिएगा। पीईडी, पैडोस से क्या बन गया? बच्चा, जो कि पीईडी है चाइल्ड। उसके बाद में इएट्रिक, इएट्रिक का मीनिंग हुआ ट्रीटमेंट, इएट्रिक का मीनिंग हुआ ट्रीटमेंट। और सीएन, सीएन का मीनिंग होता है एक्सपर्ट, जो कि हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। तो पीडियाट्रिशियन का मीनिंग क्या हुआ? चाइल्ड ट्रीटमेंट एक्सपर्ट, यानी ऐसा एक्सपर्ट जो बच्चों का ट्रीटमेंट, उनका उपचार करता है। तो यहाँ से हमने पीडियाट्रिक्स और पीडियाट्रिशियन 2 वर्ड्स कर लिए हैं। आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर भी हमने पीईडी लिखा हुआ है, ये समझने वाला पॉइंट है। और यहाँ पर भी हमने पीईडी लिखा हुआ है। ये ग्रीक के पैडोस से बना है और ये अपने आप में पीईडी पैड है, जो कि लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फुट। पीईडी पैड लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फुट। और जब हम पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक्स की बात करें या पेडागोजी की बात करें तो वहाँ ग्रीक वर्ड यूज होगा जिसका मीनिंग होगा चाइल्ड या बच्चा। अब हम बात कर लेते हैं इस वर्ड के बारे में, पीईडी, फुट। यानी पीईडी से बनने वाले जितने भी वर्ड्स हम इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं, आप देखिएगा वो बोल्ड आपको मिलेगा। यानी पीईडी आप समझ जाइएगा, पैदल, पाँव से संबंधित हमें कुछ ना कुछ मिलेगा। ज़रा देखिएगा, सबसे पहला वर्ड अपना आता है बाईपेड। बाईपेड, बाई का मीनिंग होता है दो और पेड का मीनिंग हो गया पाँव, यानी जिसके 2 पैर हो, 2 पाँव हो, वो क्या कहलाएगा? बाईपेड कहलाएगा। उसके साथ देखिएगा, अगर हम बात करें सेंटीपिड, सेंटीपिड का मीनिंग होता है जिसके 40 फिट हो, यानी 40 पाँव हो, तो वो कहलाएगा सेंटीपिड। उसके साथ साथ अपना नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेडाइट। एक्सपेडाइट का मीनिंग होता है जल्दी करना, प्रॉम्प्ट, हरी करना, शीघ्र, ये वर्ब है। उसके बाद अगर हम वर्ड की बात करें तो अपना वर्ड आता है एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट। अब देखिएगा, जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आ रहा है, इसको आप एक्सप्रेस समझ लीजिए। एक्सप्रेस, जो जल्दी से चले। और पैड हो गया पाँव, यानी जो जल्दी से चले वो एक्सपेडाइट हो गया, शीघ्र हो गया। और जो जल्दी से काम करे वो एक्सपेडिएंट हो गया। एक्सपेडिएंट का मीनिंग हुआ रेमेडी, रामबाण औषधि, या जो किसी भी इलाज में बीमारी में तुरंत काम करे वो क्या कहलाएगी? रेमेडी, रामबाण औषधि या उपाय कहलाएगा। उसके साथ साथ देखिएगा एक्सपीडिशन, जैसा कि मैंने बताया, एक्सप्रेस से समझिए जो तेज़ी से चले। पीईडी पाँव हो गया, यानी जो तेज़ी से चले वो अभियान हो गया। एक्सपीडिशन अभियान हो गया, कैंपेन हो गया, जिसमें हम बहुत तेज़ी से चलते हैं। उसके साथ साथ देखिएगा, पीड पाँव हो गया। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीड। इम का मीनिंग हो गया उसमें हम इम्पॉसिबल बना दें। इम से आप इम्पॉसिबल समझ लीजिए। पीड यानी अगर हम अपनी किसी में टांग अड़ा दें काम के अंदर, तो हम उस काम को इम्पॉसिबल बना देते हैं, यानी बाधा डाल देते हैं, उसको प्रिवेंट कर देते हैं।
उसी के साथ साथ आगे देखिएगा मिलीपीड। मिलीपीड अपने आप में कन खजूरा होता है मिलीपीड, तो ये एक आप कह लीजिए वर्म का नेम हुआ। उसके बाद में मोपेड। मोपेड का मीनिंग हुआ ऐसी स्मॉल बाइक जिसको दौड़ करके इग्नाइट या स्टार्ट किया जाता है, उसको मोपेड बोलते हैं। पैडल, PED पैड, पाँव, यानी बाइसिकल के पैडल को भी आप समझिएगा वो लैटिन से बना है, जिसका मीनिंग हुआ पाँव से चलने वाला वाहन, पैडल। उसके बाद में देखिएगा पेडेस्टल। पेडेस्टल का मीनिंग होता है, आप समझिए पैड का मीनिंग हो गया पाँव या आधार, हमारे शरीर का आधार क्या हुए, हमारे पाँव हुए। अगर हमारे पाँव मजबूत है तो सब मजबूत होगा, तो क्या हुआ पेडेस्टल, फाउंडेशन, नींव, आधार। उसके साथ साथ देखिएगा पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन पैदल यात्री होता है। पेडेस्ट्रियन क्या होता है, पैदल यात्री होता है। पेडिक्योर, अगर हमें पाँव का इलाज करवाना हो, त्वचा का इलाज करवाना हो, उसको साफ़ सफाई करवाना हो, तो उसको क्या बोलते हैं, पेडिक्योर बोलते हैं। और एक मशीन होती है जिसको पेडोमीटर बोलते हैं। पेडोमीटर यानी कि जो हमारे पाँव की जो काउंटिंग है, यानी कि हम कितना चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, पेडोमीटर बोलते हैं। और जिसके 4 पाँव हो उसको क्वाड्रप्ट बोलते हैं, क्योंकि क्वाड के अंदर क्या होता है, 4 होता है और रप्ट। ओके। और उसी के साथ साथ देखिएगा जो फेरी लगा करके अपनी चीज़ों को बेचते हैं उनको पेडलर बोलते हैं। और नस्ल के बारे में अगर हम बात करें तो उसको पेडिग्री बोलते हैं। पेडिग्री नस्ल होता है, एंसेस्ट्री होता है, यानी पेडिग्री में PED का मीनिंग हुआ कि किसी की चाल देख करके हम बता देते हैं कि वो किस तरह का इंसान है, तो पेडिग्री का मीनिंग क्या हुआ, नस्ल हुआ। उसके साथ साथ आगे हम बात कर लेते हैं, अब हम इस पैड की बात करेंगे जो पैडोस से बना, और एक वर्ड अपना आया है एगोगोस। अगोगोस, अगोगोस ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है लीडर, या फिर आप कह लीजिए टू लीड, जो लीड करेगा। इंग्लिश में हम लास्ट में एगोग यूज करेंगे। इंग्लिश में लास्ट में यानी एज ए सफिक्स, जो शुरू में यूज़ होते हैं उनको प्रीफिक्स बोलते हैं और इनको सफिक्स बोलते हैं। एज ए सफिक्स हम एगोग यूज करेंगे, और यहाँ से हम ले लेते हैं पैडोस में से। अगर हम पेडागोजी की बात करें, या पेडागोगी भी बोल देते हैं, पेडागोजी भी बोल देते हैं, जिसका मीनिंग होगा टीचिंग मेथड्स, यानी शिक्षण के तरीके, पेडागोजी। अगर हम बात करें शिक्षण के तरीकों से संबंधित, तो क्या बनेगा अपना, यहाँ से पैड आएगा और यहाँ से पेडागोजिकल, ये अपने आप में हुआ विशेषण, यानी शिक्षण के तरीके, जैसे पेडागोजिकल टेक्निक, शिक्षण की तकनीकें। उसके बाद में देखिएगा टीचर। अगर बच्चों का टीचर, लीडर, जो उनको लीड करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, पेडागोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेडागोग। PED यहाँ से आया और अगोग यहाँ से आया है, तो क्या हुआ, टीचर को हम पेडागोग भी बोल सकते हैं। उसके साथ साथ देखिएगा एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप डेमोक्रेसी से याद रखिए, डेमोस, डेमोक्रेसी, डेमोस। जैसे डेमोक्रेसी प्रजातंत्र होता है, लोगों से जुड़ा होता है, उसी तरीके से डेमोस का मीनिंग क्या हुआ, लोगों का, और गोग का मीनिंग क्या हुआ, लीडर। अगर हम बात करें डेमागोग, डेमागोग का मीनिंग होगा ऐसा राजनेता जो झूठे वायदे करता है, भड़काने वाले भाषण देता है। यानी राजनेताओं को हम क्या बोल सकते हैं, डेमागोग बोल सकते हैं, क्योंकि एगोगोस का मीनिंग होता है लीडर। उसके साथ साथ देखिएगा, अगर राजनेता भड़काने वाली बातें करता है, उस तरह की प्रैक्टिस करता है, व्यवहार करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, डेमागोगरी बोलते हैं। यानी झूठे वादों और भड़काने की राजनीति को क्या बोलते हैं, डेमागोगरी बोलते हैं। उसी के साथ साथ देखिएगा ग्राफ का मीनिंग होता है जब हम कोई चीज़ें विस्तृत रूप में चित्रित करते हैं। तो अगर हम डेमोग्राफी की बात करें तो जनसंख्या का विस्तार, प्रसार, उनकी विशेषताएं हम अध्ययन करते हैं, उसको डेमोग्राफी बोलते हैं। जैसा कि मैंने बताया, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक होगा, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र होगा। डेमोस का मीनिंग होता है कॉमन पीपल, आम लोग, आम जन, और डेमन का मीनिंग होता है राक्षस, डेविल। अभी हम आगे चलते हैं, देखिए ओपथैल्मोस, ओपथैल्मोस, ओप
ऑप्थैल्मोस अपने आप में ग्रीक वर्ड है जो आई के लिए यूज होता है। और लोगोस का मीनिंग होता है साइंस या स्टडी। इंग्लिश में लोगोस की बजाय हम लास्ट में एज ए सफिक्स लॉजिस्ट या लॉजिकल पढ़ेंगे। ओके, तो जैसे देखिएगा ऑप्थैल्मो, अगर वहाँ से मैं लॉजिस्ट लेकर के आता हूँ, ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट लेकर के आता हूँ, तो मेरा हो जाता है एक ऐसा विशेषज्ञ जो आँखों के विज्ञान में, आँखों के अध्ययन में एक्सपर्ट है। ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट के बाद हम करते हैं ऑप्थैल्मोलॉजिकल। ऑप्थैल्मोलॉजिकल एडजेक्टिव है जो कि आँखों से संबंधित होने को दर्शाता है। उसके साथ साथ आगे हम बात करते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के बारे में। ऑप्टो अगर वर्ड आए, ऑप्थैल्मो अगर वर्ड आए तो इसका मीनिंग होगा आँखों से, नेत्रों से संबंधित। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या होता है? प्राथमिक नेत्र उपचार विशेषज्ञ। प्राथमिक नेत्र उपचार विशेषज्ञ कौन होगा? डॉक्टर होगा, आई स्पेशलिस्ट होगा। उसके साथ साथ देखिएगा प्राथमिक नेत्र उपचार विशेषज्ञ आँखों की जांच करता है और चश्मा बनवाने के लिए किसके पास भेज देता है? ऑप्टिशियन के पास भेज देता है। ऑप्टिशियन फिर हमारे आँखों का, फेस का साइज लेता है और उसके अकॉर्डिंग स्पेक्टेकल्स बनाता है। उसके बाद में देखिएगा ऑक्यूलस अपने आप में एक लैटिन वर्ड है, याद रखिएगा। ये अपने आप में क्या हुआ? लैटिन वर्ड हुआ। लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मीनिंग होता है आई। इंग्लिश में ऑक्यूल या ऑक्यूलर हम पढ़ेंगे। ऑक्यूलस का मीनिंग लैटिन में क्या होता है? आई, आंख। अगर इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आई विशेषज्ञ को हम ऑक्यूलिस्ट भी बोलते हैं। लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? ऑक्यूलिस्ट भी बोलते हैं। और आँखों से संबंधित अगर कोई बात हो तो उसको ऑक्यूलर बोलते हैं। आँखों से संबंधित बात को क्या बोलते हैं? ऑक्यूलर। मोनो का मीनिंग होता है एक। आप देखिएगा मोनो का मीनिंग होता है एक। मोनोक्यूल का मीनिंग होगा एक लेंस जो एक आँख के लिए बना हुआ है। बायनोकुलर का मीनिंग होता है, बाय का मीनिंग हो गया दो, बायनोकुलर यानी दोनों आँखों के लिए जो लेंस बने हैं, दूरबीन बनी है, तो बायनोकुलर्स को हम दूरबीन बोलते हैं। लेकिन बायनोकुलर्स हमेशा प्लूरल ही रहेगा, ये याद रखिएगा। अभी हम बात कर लेते हैं स्पेलिंग रूल के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा, यहाँ कन्फ्यूज़न आपको हो रहा होगा कि आई के बारे में मैंने इतना सारा बता दिया, मैं आपको हल्का सा रिपीट कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट का मीनिंग क्या हुआ? ऐसा विशेषज्ञ जो आँखों का इलाज करता है। उसके साथ साथ में ऑप्टोमेट्रिस्ट को भी हम ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट के सिनोनिम के तौर पर भी देख सकते हैं। और अगर हम ऑप्टिशियन वहाँ देखें तब वो भी रहेगा, ऑक्यूलिस्ट भी रहेगा। यानी अगर ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, ऑप्टिशियन और ऑक्यूलिस्ट ये वर्ड आपको मिलते हैं तो इसका मीनिंग हुआ आँखों की जांच करने वाले व्यक्ति। तो बस आप इतना याद रखिएगा, इस क्लास को दोबारा वॉच कीजिए, आपको बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अभी हम स्पेलिंग रूल के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेलिंग रूल में मैं आपके सामने एक वर्ड रख रहा हूँ, इनोक्यूलेट। देखिएगा, जैसे अब हमारी जो फर्स्ट टेंडेंसी, प्राथमिक प्रवृत्ति क्या होती है, जैसे हम लिखें इनोक्यूलेट तो डबल एन कर देते हैं। लेकिन आप ध्यान में रखिएगा इसमें डबल एन नहीं, सिंगल एन आएगा। ये सिंगल एन आएगा, डबल एन नहीं आएगा। इनोक्यूलेट प्राय मिसस्पेल्ड होता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें देखने को मिलता है। अब आपको देखिए ऑक्यूलेट का मीनिंग क्या हुआ? ऑक्यूलेट का मीनिंग हुआ आई। जैसे वोल्केनो की आई होती है, उसका आई को क्या बोलेंगे? होल भी बोल सकते हैं। यानी वोल्केनो का जो सुराख है उसको आई बोलते हैं, होल बोलते हैं। तो इनका मीनिंग हो गया अंदर। यानी हमारी त्वचा के अंदर कोई सुराख करे और उसमें कुछ डाल दे, दवाई डाल दे, तो उसको क्या बोलते हैं? इनोक्यूलेट बोलते हैं। तो याद रखिएगा इनोक्यूलेट का मीनिंग क्या हुआ? इंजेक्शन लगाना। इनोक्यूलेट का मीनिंग क्या हुआ? दवाई हमारे बॉडी के अंदर होल करके डालना। इंजेक्शन लगाने को क्या बोलते हैं? इनोक्यूलेट बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप देखिए कितने कम समय में हमने कितने सारे न्यू वर्ड्स कर लिए हैं। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।